सच्चिदानंद है। और ये आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं, छोटा बड़ा आदमी नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल सकता हूँ। जो लोग जानते हैं मनुष्य पर, आपको मालूम है आदि शंकराचार्य कौन थे? इंडिया में आज यदि हिंदू धर्म बचा है वो आदि शंकराचार्य कारण है। नहीं तो जैसे पूरे ये लोग जब बुद्धा को फॉलो करने लगे ना, जापान, बर्मा, मले, ये सारे कंट्रीज सारे बुद्धिस्ट हो गए थे, हम भी बुद्धिस्ट हो गए होते। और बुद्धिज्म में कोई भगवान नहीं होता, मालूम आपको? बुद्धिस्ट डोंट बिलीव इन गॉड। वो आत्मा की बात भी नहीं करते बुद्ध जो है। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि बुद्ध खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर हमारी जो संस्कृति है इंडिया की, उसमें भगवान तो है। हमारी इंडियन संस्कृति जो है भगवान के बिना नहीं चल सकती ना। चल सकती है? नहीं चल सकती ना। इंडियन संस्कृति है या इंडियन सोच जो है वो भगवान से लिंक है कि मनुष्य को भगवान ने बनाया है। भगवान को तो अब सारी दुनिया ही मानने लगी है। आपको मैंने बताया था कि इस वक्त जो नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, वो ऑलमोस्ट वही चीज कह रहा है जो हमारा अद्वैत बोलता है कि एक ही चीज है, जिसको गुरु नानक ने बोला एक ओंकार। एक ओंकार मतलब एक ही है। ओंकार मतलब भगवान। ओम भगवान को बोलते हैं ना। एक ओंकार एक ही है बस, हमारे गुरु ने बोला हो। एंड सभी बोलते गॉड इज वन। गॉड कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। और हम सब वही है। ये इसका कहने का मतलब शिवो हम शिव, मैं शिव ही हूं। शिव भगवान होता ना, शिव जो है भगवान है। तो मैं जो हूं वो शिव का ही रूप हूं। भगवान ने जो मुझे बनाया है शिव ही बनाया है। और सच्चिदानंद हूं, मतलब सत्य, मतलब मेरा कभी मृत्यु नहीं होता। तो शरीर का मृत्यु होता है, ये तो आपको मालूम है। शरीर तो भगवान जब देता है तो मृत्यु साथ में उसके साथ शरीर के साथ लगी हुई है। बट मैं जो हूं, मैं हम क्या है, हम मैं शरीर को मानते हैं और इसी की देख रेख में सारा समय निकल जाता है। शरीर को खाना चाहिए, शरीर को नहाना चाहिए, धोना चाहिए, पढ़ाई चाहिए, कमाई चाहिए, सब कुछ चाहिए। सारा जीवन शरीर के लिए हम व्यतीत करके चले जाते हैं खाली। जो मैं हूं वो सच्चिदानंद है, वो शिव है। शिव अब क्या है? भगवान है या आत्मा है। वो मैं हूं शिव। ये आदि शंकराचार्य कह रहे हैं। तो कितना, मतलब 4 शब्दों में ही कितना ज्ञान है। और मुझे हमेशा आनंद में ही रहना चाहिए। यदि हम आनंद हमेशा नहीं फील करते हैं, इसका मतलब जरूर हमने कोई गलती की है या हम इग्नोरेंट है। इधर कोई हमसे इग्नोरेंस है या हमसे कोई गलती हुई है कि हम आनंदित नहीं रहते हैं। ये तो आपकी जो नेचर है वो तो आनंद है। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अमर आत्मा, बाबा आत्मा तो अमर होती है, आपको मालूम ही है कि शरीर बदलता है। आत्मा जो है वो जन्म लेती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु यदि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं होती। फिर वो नया शरीर ले लेती है। इसलिए हर देखिए, एक घर में 4 बच्चे होते हैं, सबकी नेचर अलग अलग है। माँ बाप एक है बट नेचर अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उनकी जो आत्मा की जर्नी है वो तो उसी जर्नी में चलने आ गए। उनका ये एक पार्ट ऑफ द जर्नी है। जर्नी तो अनलिमिटेड है आत्मा की, उसमें ये एक जीवन जो है एक स्मॉल फेज है बस। तो क्योंकि सबकी आत्मा जो है उनके कर्म अलग अलग हैं, तो जैसे जैसे कर्म बनते जाते हैं वैसे वैसे हमारे में गुण आते हैं। जो उसके लास्ट टाइम मैडम ने समझाया था, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं। उस हिसाब से हमारी नेचर अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। हम ऊपर भी जा सकते हैं और देवी देवता और भगवान तक भी जा सकते हैं, और हम एनिमल्स तक भी जा सकते हैं। भगवान ने सब कुछ हमको फ्रीडम दिया हुआ है कि हम कैसे अपने जीवन को आगे ले जाएं या पीछे बैक लगाएं। तो अमर आत्मा, सच्चिदानंद, मैं हूं,
शिवोहम शिवोहम, मैं शिव ही हूँ। ये आगे देखते हैं। जय भगवान। ये जो ज्ञान है, ये जो शरीर को मृत्यु मिटाती है, आत्मा को नहीं। पानी जो है वो शरीर को गीला कर सकता है, आत्मा को नहीं। और हवा जो है शरीर पर असर करती है, आत्मा पर नहीं। कुछ भी असर मतलब आत्मा पर होता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। और उससे पहले क्या था कि ये जो ज्ञान है, यही ज्ञान अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। आपको मालूम है कि जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने बोल दिया था मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे अपने हैं सब, इनको मैं कैसे मारूं। तो वही ज्ञान के भी तुम किसी को नहीं मार रहे हो, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, किसी शास्त्र को काट नहीं सकता उसको। तो तुम अपना धर्म पूरा कर रहे हो बस। क्योंकि भगवान जो कृष्ण जब भी धरती पे आते हैं तो अधर्म का नाश करने के लिए ही आते हैं। और कौरवों ने कितना धर्म किया था आपको मालूम ही है। पहले तो इनको लाक्षागृह में बंद करके जलाने की कोशिश की गई, मालूम है आपको ये कहानी? सबको मालूम है ये लाक्षागृह की। पांचों भाइयों को मां समेत एक लाक्षागृह बना दिया था और उसमें इनको रात को जला देना था। बट क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ थे, उन्होंने विदुर को मैसेज दे दिया। कैसे मैसेज किया ये नहीं मालूम है। विदुर ने फिर अपने आदमियों को वहां लगाया और रातों रात वो जो सुरंग थी वो बना करके उनको रात को निकाला गया। तो उनको वैसे ही फिनिश करना चाहता, जबकि इनका कोई दोष नहीं है। पांडवों क्या शौक दोष था? दोष का यही था कि उनके फादर का राज था, जो कि वो जाते समय अपने बड़े अंधे भाई को दे गया था, धृतराष्ट्र को। और वो थोड़ा विश्राम करने गया था जंगल में, लड़ाई जीतने के बाद में। तो वहां उसकी मृत्यु हो जाती है पांडु की, पांडवों के फादर की सडनली मृत्यु हो जाती है। तो ये किंग हमेशा के लिए हो गया, ये समझता है मैं ही किंग हूँ।
अब तुम हो गए तो कोई बात नहीं, कम से कम राज्य तो पांडु का था ना, तो उसके बेटे को ही राज्य मिलना चाहिए, युधिष्ठिर को। और अब ये चाहते हैं कि दुर्योधन ही राजा बने, धृतराष्ट्र नहीं चाहता। देखिए कितना सेल्फिशनेस है दुनिया में, तो कितना इनजस्टिस है। फिर भी इन्होंने सब इनजस्टिस सहा। जब वो वहां से बच गई, किस तरह से जानू की बच गई लक्षाग्रह में, फिर उनको 14 साल का वनवास दे दिया जुआ खेल के। जुआ खेलते समय क्या हुआ मालूम है? द्रौपदी जो कि क्वीन थी, उसने चीर हरण करने की कोशिश की गई। कितना न्याय किया इनके साथ। और फिर उनको 14 साल का वनवास दे दिया विद कंडीशन कि 14 साल के अंदर यदि कोई भी नजर आ गया तो फिर 14 साल चालू हो जाएगा। बोलो बट हम से ये सब अधर्म हो रहा था। और फिर उसके बावजूद भी भगवान खुद गए कहने के लिए कि ठीक है, इनका राज्य तो है, राज्य तो तुम नहीं दे रहे हो, 5 गांव ही दे दो इनको, जिनका पूरा राज्य है। दुर्योधन ने क्या कहा? मैं सुई की नोक जितनी जगह बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो तुम कहां से आ गए? भगवान को पहचानता नहीं था वो। चलो भगवान ने उसको वार्निंग किया, तुम ये जो कह रहे हो ना, इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा, मैं तुम्हें बता देता हूं अभी। वो तो भगवान को जानता नहीं था। उसने बोला इसको पकड़ो, सारे वाला है, कहां से आ गई यादव, हमको सिखाने वाला कि मुझे क्या करना है। जब उसके सिपाही उसको पकड़ने गए तो भगवान ने अपना रूप दिखा दिया, फिर सब डर के भागे। तो एनीवे, तो मतलब ये है कि ये जो ज्ञान है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, और यही ज्ञान वेदों में भी है। हमारे जो वेद है, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसमें भी यही ज्ञान है। यही लाइन थी ना पिछले, आपने नोट किया हो। तो ये ज्ञान हमारा बड़ा पुराना है, कोई नया नहीं है। कि आत्मा जो है भगवान का ही स्वरूप है, अमर अजर है, और ये बार बार जन्म लेती है। और यदि आत्मा को आपने एक्सपीरियंस कर लिया, उसी की सारी ये एक्सरसाइज है। एक आम आदमी जो है वो अपनी लाइफ की भागदौड़ में इतना व्यस्त हो जाता है, ये स्कूल के जो पढ़ाई, फिर अच्छा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना, और फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, और फिर वो पढ़ाई करना, और पढ़ाई करने के बाद फिर अच्छी नौकरी चाहिए, फिर अच्छी छोकरी भी चाहिए, फिर वो शुरू जो होता है काम, वो फिर एंडलेस चलता रहता है, और आदमी उसी में उलझ के चला जाता है। तो इस उलझन को तोड़ने का एक ये माध्यम है, और ये हमारा अपना ज्ञान है, कहीं बाहर से हमने नहीं लिया हुआ। और आज सारी दुनिया इसको फॉलो करना चाहती है। आपको मालूम इस्कॉन जो है क्या कर रहा है? सारी दुनिया में बहुत कितना पॉपुलर है इस्कॉन, और सारे लोग इस्कॉन को फॉलो करना चाहते हैं। यहाँ भी इस्कॉन मंदिर है टोक्यो में, और वो पांडा जी कौन है? वो सुमेरु पंडा जी उसके है यहाँ। तो एनीवे, तो अब इसको बंद करके शुरू कर देते हैं अपना।